इंसान कभी भी ध्यान के बिना नहीं रह सकता। हर समय सोते जागते हमें ध्यान में ही रहना पड़ता है। जायदाद, बेटे बेटियां, रिश्तेदारों, मित्र और रोजाना के कार्य व्यवहारों का ध्यान आता रहता है। हम अपने आप को चाहे जंगल, बियाबान, अंधेरे कमरे या कहीं एकांत में ले जाएं और आंख बंद करके बैठ जाएं, फिर भी हमारे आगे किसी न किसी का ध्यान आता रहेगा। मौत समय दुनिया के ध्यान और इच्छाओं कारण ही हमें बार बार जन्म लेने और मरना पड़ता है, क्योंकि जहाँ आशा तहाँ वासा। इसलिए अगर हम ध्यान किए बिना रह ही नहीं सकते तो हमें ध्यान उसका करना चाहिए जिसके साथ आवागमन ही समाप्त हो जाए। जरा सोचो, संसार में कौन सी वस्तु हमारे ध्यान करने के काबिल है। अगर हम वनस्पति में से किसी वृक्ष, पीपल या तुलसी के पौधे का ध्यान करें तो इसमें केवल एक तत्व प्रधान यानी पानी है। अगर हम कीड़े मकोड़ों में सांप आदि का ध्यान करेंगे तो इसमें केवल दो प्रधान तत्व पृथ्वी और अग्नि है। अगर हम पक्षियों में से गरुड़ आदि का ध्यान करेंगे तो इसमें केवल तीन प्रधान तत्व हैं, अग्नि, पानी और हवा। यदि हम जानवरों में से गाय का ध्यान करेंगे तो इसमें चार तत्व प्रधान हैं, पानी, अग्नि, हवा और पृथ्वी। कहने का भाव यह है कि सभी अधूरे हैं, जब कि इंसान पूर्ण पांच तत्वों का है। फिर हम पूरे पांच तत्वों के होकर अपने से कम तत्वों का जैसे वृक्ष, कीड़े, पक्षी और जानवरों का ध्यान क्यों करें। दूसरे देवी देवताओं को हम ने कभी प्रत्यक्ष देखा नहीं। असल में यह देवताएं 84 के चक्कर में ही हैं। कहा जाता है देवी देवताएं तो मनुष्य देह तक को भी तरसते हैं, यानी देवी देवताएं जितने भी हैं वो मनुष्य जन्म लेने के लिए तरसते हैं, ताकि वो मनुष्य जन्म घर में जन्म लेकर नाम की प्राप्ति कर, भगवान की भक्ति कर मुक्ति को प्राप्त कर सके। इसलिए उनके ध्यान करने का भी कोई फायदा नहीं है। दुनिया, रिश्तेदार, मित्र तो थोड़ी ही मुसीबत में ही मुंह मोड़ लेते हैं, फिर ध्यान किसका करें। ध्यान हमें हमेशा कायम रहने वाली और सदा आनंद देने वाली वस्तु का ही करना चाहिए। सच वस्तु केवल प्रभु है, मालिक है, खुदा है, जिसका ध्यान करके हम अपने निज घर यानी सतलोक पहुंच सकते हैं। अब सवाल उठता है कि जब हमने उस मालिक को कभी देखा ही नहीं तो बिना देखे उसका ध्यान कैसे करें। इसलिए हमें, अगर हम संतों का, सच्चे संतों का, महात्माओं का स्वरूप का ही ध्यान करना चाहिए। पर यहाँ सवाल उठता है कि संतों में भी तो हमारी भांति पांच तत्व ही होते हैं। हम अपने समान के ध्यान क्यों करें। पर यह अटल सच्चाई है कि संत हमारी तरह इंसान ही लगते हैं, पर अंदर से मालिक से अभेद हो चुके होते हैं। यानी वो अपनी भक्ति करके मालिक से और मालिक की शक्तियाँ को जान जाते हैं। उनकी ताकत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। इस संबंध में
बताया गया है कि संतों के स्वरूप का ही ध्यान करना चाहिए, क्योंकि प्रभु के रूप का नज़ारा हम पूरे सत्य गुरु के देह स्वरूप में ही ले सकते हैं। सब संत महात्माओं ने सतगुरु का ध्यान करना बताया है, क्योंकि सुमिरन समय हम अपने स्वरूप को आसानी से अंदर टिका सकते हैं। दूसरा, वह संत इंसानी चोले में कुल मालिक ही होते हैं, जैसे कि कबीरदास, गौतम बुद्ध, ये सब। इसलिए हमें संतों के स्वरूप का ध्यान अंदर से मालिक के निज स्वरूप के दर्शन करवा सकता है। अंतर्मुख वैसे संत जो काफ़ी पहुँचे हुए होते हैं, उनका स्वरूप हमारे अंदर तभी घर करेगा अगर हम उनके बाहरी स्वरूप से प्यार करेंगे। जब भी गुरु के दर्शन का अवसर मिले तो बिना आंख झपके और बिना किसी अन्य ख्याल के उनके नूरी चेहरे को अपने निहारते हुए उनके ख्यालों में डूब जाना है। इस प्रकार दर्शन करने से हमारे अंदर की खूबसूरती में बहुत मददगार मिलेगी। इसलिए अपने सच्चे संत फकीरों का ध्यान करें, अपने गुरु का ध्यान करें और अपने मन से जीते और पॉजिटिव थिंकिंग यानी सच्चे विचार मन में लाएं। धन्यवाद दोस्तों।